वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज हम बताएंगे कि क्या जो एमपी में 19 से 22 के स्टूडेंट हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में नर्स की बहाली आने वाली है, अच्छी खासी बहाली आने वाली है। तो क्या बिहार में जो बहाली आने वाली है उसमें कुछ तकनीकी इंटरनल समस्या के कारण रोकी गई है बहाली, वरना बहाली बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमें लगता है कि बहाली जितना दिन डिले हो रहा है वो एमपी के जो बिहार से स्टूडेंट कर रहे हैं एमपी में 19 से 22 वाले, उनके लिए अच्छी बात है। अगर ये डिले 5-6 महीना हो जाता है तो बहुत सारे लोग जो एमपी से 19 से 22 के स्टूडेंट हैं वो बिहार से फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन आता है फॉर्म भरने से पहले। अब अगर बहाली इधर आ जाती है और एमपी के स्टूडेंट 19 से 22 वाले किसी कारण से बिहार के जो बहाली है इस बार अटेंड नहीं कर पाते हैं, फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, तो ये वही बात हो जाएगी जो अभी वर्ल्ड कप हुई ना T20, उसमें एकदम जीतते जीतते अंतिम सिचुएशन में आते आते दक्षिण अफ्रीका जो हार गया, सेम उसी प्रकार से 19 से 22 वाले स्टूडेंट का होने वाला है, ठीक है, जो एमपी से कर रहे हैं। क्योंकि जो बिहार से उनका तो रजिस्ट्रेशन मिल चुका है तो उनको तो टेंशन है नहीं। बिहार वाले का लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो बातें यहाँ पे हो रहा है, अभी तो रिजल्ट आ चुका है, फाइनल है काम, ठीक है। सप्लीमेंट्री जो फेल किए हैं उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, उनका तो अभी सप्ली के एग्जाम ही होगा, रिजल्ट आएगा तब उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन जो मेन एग्जाम एक बार में ही क्लियर कर लिए, उनका रिजल्ट मार्कशीट आ चुका है, तो उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, ठीक है। अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ नहीं है, ठीक है। और जब रजिस्ट्रेशन में कर दिया जाता है तो आप लोग देखे होइएगा, मैं एक बार इस पर वीडियो भी बनाया हूँ कि तत्काल है, मतलब इमीडिएट के लिए है। जैसे आप रेलवे में तत्काल टिकट लेते हैं तो कैसे मिल जाता है, उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन भी तत्काल मिलता है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा फ़ी देना पड़ता है। तो मान गए स्टूडेंट ज़्यादा फ़ी लेकर तत्काल रजिस्ट्रेशन ले लेगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसको फिर बिहार में ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। लेकिन पहला सिचुएशन ये आता है कि वो तो फॉर्म भर देगा, किसी भी स्टेट के रजिस्ट्रेशन पर फॉर्म भर सकता है, भर देगा, ठीक है। उसको एग्जाम में बैठने लायक कम से कम हो जाएगा, भले ही बाद में उसे ले या नहीं ले वो बात अलग की बात है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बिहार का मांगता है और नए जो चेंजेज हुआ है उसमें क्या सिचुएशन दे रहा है तो नोटिफिकेशन के बाद। लेकिन कम से कम रजिस्ट्रेशन एमपी का भी अगर मिल जाता है स्टूडेंट का और बिहार में बहाली आ जाती है तो कम से कम स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे, परीक्षा तो देंगे, उनको पता तो चलेगा कि हम कंपटीशन में बैठे हैं। वो बात की बातें है कि बिहार के रजिस्ट्रेशन खोजेगा, होगा कि नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तब तक हो सकता है बिहार में ट्रांसफ़र भी करा ले तो हो भी जाए। लेकिन पहला मुद्दा यही है कि भाई पहले मध्य प्रदेश में तो रजिस्ट्रेशन हो जाए, पहले मध्य प्रदेश में सभी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा फाइनली, तभी जाके बिहार में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। तो ऐसे में बहुत सस्पिशन वाला मामला है। जो 19 से 22 के स्टूडेंट हैं उनके लिए यही हो सकता है, अगर बहाली जल्दी आ जाए तो उनके लिए, अगर देखिए बहाली जल्दी आने का मतलब है कि 1-2 महीना में अगर बहाली आ जाए, और जिस प्रकार से एमपी में काम चल रहा है, जितना स्लो चल रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि 1-2 महीना में बहाली आएगा तो एमपी के स्टूडेंट को पकड़ा पाएगा। क्योंकि अब लिंक कब न कब एक्टिव करे, उसके बाद अप्लाई करे, और अगर जो नॉर्मल से अप्लाई करेंगे उनको तो ऐसे भी 1.5-2 महीना 3-3 महीना लग जाता है, ठीक है। और जो तत्काल करेंगे उनको तो तत्काल 10-15 दिन में जो है मिल जाता है, तो उनको पकड़ा सकता है। अगर इधर दे दिया लिंक, तो अगर लिंक में और ज़्यादा डिले किया और ज़्यादा जो है समस्या उत्पन्न किया, समय लिया, तो फिर स्टूडेंट के लिए जो है खतरा वाला बात हो जाएगा। और एक बार अगर बहाली छूटता है तो आपको पता है कि 3-4 साल के बाद ही फिर बहाली जो है आती है। तो ये है, अगर एमपी के स्टूडेंट 19 से 22 वाले का अगर उनको किसी न किसी रीजन से उनका बहाली बिहार का छूट जा रहा है, तो मैंने वही एग्जांपल बताया कि जो T20 में दक्षिण अफ्रीका जीतते जीतते एकदम अपने करीब आते आते छूट गया, उससे कप हाथ से छूट गया, उसी प्रकार से जो है 19 से 22 के स्टूडेंट को भी जो है होने वाला है
कि सब चीज़ फाइनल होते हुए भी रजिस्ट्रेशन का लेट हो जाने के कारण उनको बहाली नहीं पकड़ा सकता है। ठीक है, बाकी मैं ये दुआ करूँगा कि बहाली में और कुछ दिन लेट चले और कुछ दिन जो है डिले चले, बिहार में ना आए नोटिफिकेशन, और आए तब पता चले कि एमपी के जो 19 से 22 के स्टूडेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन आ चुका है और वो फॉर्म भरने लायक हो चुके हैं। मैं ये गॉड से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों को भी जो है इतना समय बहाली नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, 2-4 महीना और बहाली रुक जाए बिहार में, ताकि जो एमपी के स्टूडेंट हैं उनको भी मौका मिल जाए, रजिस्ट्रेशन उनका आ जाए। ठीक है, तो मैंने सोचा आपको कुछ चीज़ें बता दूं। और बेगर रजिस्ट्रेशन तो अप्लाई कर ही नहीं सकते आप। बेगर रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर भी दीजिएगा तो आपका जो है गिनती नहीं होगा, आपका सीधा रिजेक्ट कर देगा फॉर्म। ठीक है, अटर पटर कुछ डाल के कर भी दीजिएगा तो रिजेक्ट कर देगा। रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, चाहे आप इस स्टेट के करें या उस स्टेट करें, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और वो बात की बात होती है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे क्या कंडीशन रखता है कि भाई अप्लाई में आप किसी भी स्टेट का दिए हैं लेकिन प्रेजेंट में बिहार का है तो ले लिया जाएगा, तो एक अच्छी बात होगा। तब तक बीच में अपना लोग करवा लेंगे ट्रांसफ़र। अगर मांग दिया कि नहीं भाई शुरू से बिहार का ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपको कोई मौका नहीं है कि आप दूसरे स्टेट पर भरें, तो फिर तो आपको शुरू से ही बिहार वाला ही डालना पड़ेगा। और अगर बिहार का शुरू से ही नहीं है, यानी फॉर्म अप्लाई के समय से ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर प्रेफरेंस दिया बिहार सरकार, अगर प्रेफरेंस दिया कि ठीक है अभी कहीं का रजिस्ट्रेशन है अप्लाई कर दीजिए, लेकिन काउंसलिंग के वक्त जो है बिहार का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तो इस प्रेफरेंस के साथ में स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा कि वो अप्लाई अगर बिहार मध्य प्रदेश का आ जाता है तो उस पर अप्लाई कर देंगे। बाकी इस बीच में जब प्रोसेस एग्ज़ाम तक, काउंसलिंग तक बहुत समय लगता है, इस बीच में अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे और किन्हीं को अगर हो जाएगा तो बिहार वाला रजिस्ट्रेशन अपना वहाँ पे सबमिट कर देंगे, जॉब हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन में क्लियर करता है कि बिहार का रजिस्ट्रेशन ही होना चाहिए, या आप भर सकते हैं, काउंसिल के समय दिखाना बिहार का पड़ेगा। तो ये बात की बात है। बाकी पहले तो ये है कि भाई एमपी का तो कम से कम आ जाए। ठीक है ना, तो एमपी के भी आने में डिले कर रहा है और यही कारण है कि अभी 19 से 22 के स्टूडेंट के लिए धड़कने तेज है कि भाई हम अप्लाई अटेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है अगर बहाली में ऐसे ही डिले चलता रहा, लेट होता रहा, तो ज़रूर एमपी वाले को भी मौका मिल जाएगा। ठीक है, बाकी 19 से 22 के अगर कोई सेशन के स्टूडेंट है तो अपना मौका छोड़ दीजिए, आप लोग को कुछ नहीं होने वाला है। जब 19 से 22 वाला का सस्पिशन में है तो उसके बाद वाले को, यानी 20 से 23 वाले को क्या ही हो सकता है। न बिहार में 20 से 23 सेशन का न बिहार वाले को कुछ हो सकता है, न अदर स्टेट वाले को कुछ हो सकता है, क्योंकि 20 से 23 सेशन का अभी तक फाइनल एग्जाम न बिहार में हुआ न एमपी में हुआ, और यही सारा सिचुएशन है। ठीक है, बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।